नमस्कार। आपके मन में भी कभी कभी ये बात ज़रूर सामने आती होगी कि एक पुलिस अधिकारी इस तरह की बातें क्यों करता है, अध्यात्म के बारे में, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के बारे में, सनातन के बारे में, संस्कार के बारे में। प्रारंभ करने के पूर्व मैंने भी इस पर बहुत सोचा और ये सत्य भी है कि जिन विषयों पर हम बात करते हैं उन विषयों के हजारों लाखों प्रकांड विद्वान भारतवर्ष में हैं, मंचों पर बैठते हैं, कथा करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं, उनके फेसबुक पेज हैं और इंटरनेट मीडिया में विकिपीडिया से लेकर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सद्विचार और ये कथाएं और संस्कार की बातें लाखों की संख्या में भरी पड़ी हैं। ऐसे में मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति, अल्पज्ञानी को इस तरह की चर्चा करने का क्या औचित्य है। और इसमें मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक और क्षमा के साथ इस बात को कहूँगा कि ये बिल्कुल सत्य है कि मुझसे अधिक योग्य और मतलब सर्वथा योग्य, हम तो अपनी तुलना अगर करेंगे तो ये भी एक तरह से धृष्टता होगी। फिर भी ये कार्य शुरू किया गया वो इसलिए क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बातों पर ध्यान देते हैं, मेरी बातों को पसंद करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हजारों में ही सही, और कुछ हमारे पेज और ग्रुप्स हैं जिसमें हालांकि लोग लाखों की संख्या में हैं और वो एट ए टाइम वहाँ पर भले ना एक साथ उपस्थित होते हों, बट वो इन विषयों पर फिर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं और हमें उत्साहित भी करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी भी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बार बार कहते हैं कि साहब त्योहारों के बारे में आप कुछ बताइए, उनकी वैज्ञानिकता के बारे में बताइए, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वो सनातन के सारे त्योहारों को पूरे मन से, लगन से, श्रद्धापूर्वक और जो विधि है उसके अनुसार संपन्न कर सकें। व्रतों के बारे में लोगों के प्रश्न विशेष करके अधिकारी वर्ग के आते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए। 1000 और 100 की संख्या तो छोड़िए, अगर एक व्यक्ति भी हमको सुनना चाहता है, हमारी बात पर ध्यान दे रहा है, हमारी बात को पसंद कर रहा है, तो कभी वो उसका अनुगमन भी करेगा। और जो जैसे कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें यूट्यूब भी शामिल है, गंदगी की भरमार है। अपने चैनल चलाने के लिए लोग पता नहीं किस किस तरह की ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं। अंदर मैं देख रहा हूँ कि जिन चैनल्स में अंदर सामग्री ठीक ठाक है, उनका जो थंबनेल है, उनका जो पोस्टर है, वो इतना गंदा है कि जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। वो सिर्फ इसलिए कि लोग आकर के क्लिक करें, एक व्यू मिल जाए। इसी तरह से ट्विटर में आप देखिए तो कितने फर्जी IPS IAS अधिकारी, विशेष करके IPS, चूँकि यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति, यूनिफॉर्म के प्रति लोगों में स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन उनकी पोस्ट देखिए कि साहब चित्र लगा है किसी वरिष्ठ IPS अधिकारी का, आज ही मैं देख रहा था, और वो लिख रही है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड होने के बाद मैं दोबारा आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग फॉलो करें, या और भी उटपटांग बातें करके। एक ने इसी तरह से फ़ोटो लगाई महिला IPS की और उसने कहा कि जब उसके काफ़ी कुछ लाइक और फॉलोअर्स हो गए, मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसने कहा कि मुझे गृह मंत्रालय से ये चेतावनी मिली है कि मैं ये यूनिफॉर्म में जो मेरी फ़ोटो है उसको हटा दूँ, तो अब मैं उसको हटा रही हूँ, अब मैं अपने उसमें ओरिजिनल स्वरूप में आऊँगी। और ये तो परमात्मा जाने कि ओरिजिनल स्वरूप उसका क्या है, लेकिन उनकी बातों से, ऐसे लोगों की पोस्टों से, ऐसे लोगों के विचारों से हमें ये पता चल जाता है कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसे कालनेमियों से
हमें और हमारे बच्चों को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पतन की राह है ना, बहुत आसान दिखाई देती है, बहुत सुगम है, इसलिए बहुत आसानी से इसमें गिर जाता है। अभी एक दिन हमने सत्संग और कुसंग की चर्चा की थी। ये आवश्यक इसलिए भी है कि हम सब लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। निरंतर परिश्रम भ्रमण साधना करने के बाद बोध गया में उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो चुप हो गए। तूषणिम भावतिष्ठत, चूँकि जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें लग रहा था अब कोई मतलब नहीं किसी से कुछ कहने का, शांत। तो जिन उनके साथियों ने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था, वो उनके चेहरे की दमक और आत्मविश्वास देख करके उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को जरूर कोई उपलब्धि हुई है। वो पीछे पड़ गए, बोले कि महाराज कुछ बोलिए, सिद्धार्थ कुछ बोलो, तुम चुप क्यों हो। सिद्धार्थ नहीं बोले। बोध गया से चल दिए। चलते चलते सारनाथ आ गए, वाराणसी के पास। अब तो वाराणसी से मिल गया, सारनाथ है, वहाँ पर ढेर सारे बौद्ध स्तूप हैं, संग्रहालय हैं, और बहुत से बौद्ध धर्म मानने वाले देशों ने अपने वहाँ मंदिर भी बनवा रखे हैं। वहाँ पर महात्मा बुद्ध का चित्र है और उनके और अनुयायी हैं जो उनके चारों तरफ उनको घेर के बैठे हैं। उन अनुयायियों ने उनसे आग्रह किया कि आपने कुछ प्राप्त किया है, आप उसके बारे में हमें बताइए, आपने क्या पाया है। लेकिन महात्मा बुद्ध तूषणिम भावतिष्ठत, चुपचाप बैठे। बहुत आग्रह के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, जो मैंने अपने प्रयास से पाया है वो दूसरे भी प्रयास करेंगे तो पा जाएंगे, उसके लिए मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः प्रयास से प्राप्त हुई चीज़ है और जरूरी नहीं कि मेरे प्रयास करने पर कोई उसका अनुसरण करे, कोई उसका अनुगमन करे। क्योंकि जो अनुभूति मुझे हुई है साधना, तपस्या और ध्यान के परिणाम स्वरूप, उस अनुभूति को मैं ज्यों का त्यों कैसे लोगों को दे पाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गौतम, आप बोलिए। आपके बोलने से हमने माना कि सभी लोग आपकी बात के अनुसार आपके मार्ग पर नहीं चलेंगे, लेकिन हजारों नहीं चलेंगे, सैकड़ों नहीं चलेंगे, 10 की संख्या में भी नहीं चलेंगे, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी चल दिया, एक बुद्ध और पैदा हुआ, एक बुद्ध का मार्गदर्शन और समाज को मिला, तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। इसलिए आप कुछ बोलिए। और यहीं पर फिर हीनयान और महायान नाम से जो प्रथम विभाजन एक तरह से बौद्ध धर्म में हुआ, वो यहीं से हुआ। और उनका आग्रह मान करके महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया और 4 आर्य सत्य की घोषणा की। फिर उनके और सिद्धांत हैं, प्रतीत समुत्पाद है, क्षणिकवाद है, आदि आदि करके उन्होंने व्याख्या की। और एक समय ऐसा आया कि बड़े बड़े राजा महाराजा बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आपको पता है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म मानते थे। बहुत से राजा ऐसे हुए बौद्ध धर्म को, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और विदेशों में बहुत दूर दूर तक जा कर के, तिब्बत तो खैर था ही जो है, जो आज चाइना के अधिकार में हो गया है, इस धर्म का प्रसार हुआ। बाद में इसमें विसंगतियाँ आई, लोगों ने वज्रयान तंत्रयान नाम की शाखाएं इसकी हुई जो पतन का कारण बनी, और आदि शंकराचार्य ने फिर इनको नेस्तनाबूत किया। और भारत से करीब करीब जो वास्तविक बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उसको मानने वाले, उसका अनुसरण करने वालों का एक तरह से लोप हो गया। अब कुछ लोग उस नाम पर अपनी रोटी जरूर सेक रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि यदि परमात्मा ने किसी को कोई प्रतिभा दी है, अगर परमात्मा ने किसी को ऐसी सामर्थ्य दी है, ऐसा व्यक्तित्व दिया है कि उसकी कोई बात सुनने वाला है। आज तो बच्चे माता पिता की नहीं सुनते,
आचार्य और गुरुओं की हमारे विद्यार्थी और शिष्य नहीं सुनते। तो यदि कोई लालायित है इस बात के लिए कि हम आपको सुनना चाहते हैं, तो ये हमारा पावन कर्तव्य हो जाता है कि हमें जो प्राप्त हुआ है माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, जीवन के अनुभव से, ग्रंथों के अध्ययन से, संतों की संगति से, उसको हम अपने जो सुनने वाले हैं, हमसे जो स्नेह और प्रेम करने वाले हैं, उनके लोगों के बीच में उसको यथामति जरूर रखें। इस वजह से हमने ये श्रृंखला शुरू की और जब जब हमें राजकीय कार्यों से और अन्य सामाजिक कार्यों से अवकाश मिलता है तो ज़रूर हम चाहते हैं कि ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात अपने उन सभी शुभचिंतकों तक पहुंचाएं। और ये अपेक्षा भी रहती है कि इसे सिर्फ मनोरंजन की वस्तु न समझा जाए। इसको सुन करके अच्छा लगा इतना पर्याप्त नहीं है। अगर वाकई कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको जची, आपकी कसौटी पर खरी उतरी, आपको लगता है कि यही सत्य है, यही तथ्य है, तो फिर उसका स्वयं पालन करते हुए अपनी संतति को, जो आपको सुनते हैं, जो आपको मानते हैं, उनको वहाँ तक वो बात पहुँचाई जाए और उनको उन सब चीज़ों से बचने के लिए कहा जाए जो चीज़ें हमें पतन के मार्ग पर ले जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।